स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बताऊंगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही आते हैं, खास करके इंजीनियरिंग और अदर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें। तो सबसे पहले लीनियर इक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ब्रैकेट होते हैं वो ब्रैकेट कितने तरह के होते हैं। तो ब्रैकेट 4 तरह के होते हैं। एक ब्रैकेट जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ओपन का मतलब क्या होता है कि ये दोनों साइड से ओपन है और इसके अंदर में अगर कोई दो नंबर ए और बी है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ना ए लेना है ना बी लेना है, इसके बीच के जो नंबर्स या टर्म्स आएंगे जो भी उसको लेना है। अगर ये क्लोज ब्रैकेट अगर ये हो तो क्लोज का मतलब ये होता है कि ये ए और बी इस तरीके से लिखा रहेगा और इसका मतलब ये होता है कि आपको ए भी लेना है, बी को भी लेना है और इसके बीच के जितने भी सारे आएंगे उसको भी लेना हो। और एक होता है जो कि ओपन होता है एक इंट से और ए और बी इस तरीके से लिखा रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा राइट हाफ है वो मेरा क्लोज है, लेफ्ट हाफ जो है वो मेरा ओपन है। इसका मतलब ए को नहीं लेना है, बी को लेना है और उसके बीच के सारे नंबर को लेना है। इसके अलावा एक जो होता है जिसमें कि लेफ्ट हाफ हमारा क्लोज है और जो राइट हाफ है वो हमारा ओपन है। इसका मतलब ये होता है कि आपको ए को लेना है, बी को नहीं लेना है और उसके बीच के नंबर्स को लेना है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस जो दिए गए हैं सामने में, जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा एक रेशनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इसमें ये लिखा हुआ है कि 10/2x + 5 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रैकेट हमारा होगा वो क्लोज ब्रैकेट में आएगा, हमारा आंसर आ सकता है अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू में लिखा हुआ है ये। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा जो बेसिक मेथड है कि सबसे पहले एक क्रिटिकल पॉइंट को निकाल लें और उसके राइट में और लेफ्ट में हम लोग चेक करते हैं इसके वैल्यू को। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है हमारे पास 10/2x + 5। अब यहाँ 10 तो पॉजिटिव है ऑलरेडी, ये 0 से बड़ा भी है, लेकिन जो नीचे में जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो 2x + 5 जो दिया हुआ है इसको अगर हम लोग 0 के बराबर करें और x का वैल्यू निकालें तो x का वैल्यू आएगा -5/2। अब -5/2 अगर इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग पुट करें तो इसका वैल्यू 10/0 हो जाएगा। तो 10/0 मतलब ये नॉट डिफाइन हो गया हमारे लिए, तो हम लोग इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब हम लोग रियल नंबर लाइन बनाते हैं इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आया वो -5/2 आया। आपको क्या करना है कि -5/2 के राइट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उस सब पे प्लस का साइन लिखना है और इसके लेफ्ट में सब मिक्स क्या होगा, माइनस के साइन को लिखना है। इसका मतलब ये होता है कि -5/2 से बड़ा जितने भी आप नंबर लेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो उसका वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा आना चाहिए। तो अब -5/2 का मतलब -2.5 हो गया, इससे बड़ा नंबर -2। अगर आप -2 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये 10/4 आएगा, ये 10/1 आएगा जो कि 10 हो गया, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा मेरा -∞ से लेकर के 5/2 -5/2 से। अब इसके ब्रैकेट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ब्रैकेट कौन सा होगा, आपको -5/2 नहीं लेना है, इसको एक्सक्लूड करके चलना है। तो ये हम लोग ओपन ब्रैकेट लेंगे। इसी तरीके से -∞ पे हमेशा -∞ जब भी रहे तो ओपन ब्रैकेट ही लेना है। अब जो ये जो हमारा जो आंसर आएगा ये किसके लिए आया, ये नेगेटिव के लिए। अगर हमें पूछा जाता कि इसका वैल्यू अगर ये नेगेटिव लेस देन 0 है तो उसके लिए ये आंसर होता, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू 0 से बड़ा मतलब कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा। तो जो हमारा x का जो वैल्यू आएगा
वो आएगा -5/2 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। ये हमारा आंसर होगा। इसके राइट में जितने भी सारे पॉइंट्स अगर आप लेंगे तो वो आपको पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशनल इनइक्वालिटी का। और ये जो साइन स्कीम के जरिए जो मैंने आपको बताया है, इस पे आप कोई सा भी क्वेश्चन, या तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो, लीनियर इनइक्वालिटी हो, या कैसा भी क्वेश्चन हो, आप इस पे बना सकते हो बहुत ही आसानी से। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो जो हमारा जो आंसर जो दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इसमें ये हमारा फर्स्ट वाला जो आंसर है, ये हमारे लिए सबसे सटीक आंसर है, सही आंसर है। जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके से दिया गया है, वो है 3x - 1/x+2 और ये ग्रेटर देन 0 है। अब आपको क्या करना है कि 3x - 1 इसको आपको 0 के बराबर करना है। इसका मतलब x का जो वैल्यू यहाँ से आएगा ये 1/3 आ। इसी तरीके से आप x+2 को 0 के बराबर अगर करेंगे तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा -2। अब आप रियल नंबर लाइन इसी तरीके से फिर से एक बारी बना लेते हैं इसके लिए, और ये हमारा 0 हो गया। इसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव होते हैं। अब -2 को सपोज कीजिए, ये मेरा -1, ये मेरा -2, ये मेरा -2, क्या ये मेरा -इन्फिनिटी हो गया। इस साइड में हम लोग लेते हैं +इन्फिनिटी। अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट एक आए हैं, ये 1/3 है। सपोज कीजिए आपका 1/3 इस जगह पे है, यहाँ पे। अब जो 1/3 है, इसके राइट में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे। इसके लेफ्ट में जितने भी पॉइंट्स आप लेंगे वो सारे के सारे नेगेटिव कंसीडर किए जाएंगे। अब आ गया मेरे पास -2। अब -2 के राइट में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, और इसके लेफ्ट में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। अब आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आप -2 इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा नॉट डिफाइंड। और अगर 1/3 अगर आप लेते हैं तो 1/3 पे इसका वैल्यू आएगा 0। 0 ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता है। तो जो हमारा आंसर होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, हमें लेना है कौन सा वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब कि पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का पार्ट जो है वो ये है। ये क्या है हमारा 2 माइनस है। 2 माइनस को अगर आप गुना करेंगे तो वो प्लस हो जाता है, और साथ में जो प्लस का जो साइन है हमारे पास वो ये दोनों है इस 1/3 के राइट में। तो ये जो दोनों हमारा जो सेट होगा यही हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -इन्फिनिटी से लेकर के -2 ओपन यूनियन 1/3 से लेकर के आपको +इन्फिनिटी तक लेना पड़ेगा। तो जो हमारा फर्स्ट वाला जो आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने में है वो है x - 2/x+3 < 0। अब इस क्वेश्चन < 1, सॉरी ये 1 है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके इसको या तो ग्रेटर देन 0 आप बना लीजिए या लेस देन 0 बना लीजिए। तो x - 2/x+3 अगर मैं इसके दोनों तरफ में -1 अगर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 2/x+3 -1 < 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया x - 2/x+3 -1 < 0। अब आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास x+3, ये आ गया x - 2 -x, और ये हमारे पास क्या आ गया -x, और यहाँ से -3 < 0। अब ये x से x हमारा कैंसिल हो गया, और जो हमारे पास रेस्ट जो आया ये -5/x+3 है, और ये < 0। अब अगर माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये साइन ये जो सिंबल हमारा < का ये चेंज कर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 5 ये बन जाएगा x+3
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप रियल नंबर लाइन इसके लिए एक फिर से कंसीडर कर लीजिए। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है हमारे पास, x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू -3 आएगा। सपोज कीजिए कि ये -3 आपका यहाँ पे, तो -3 के राइट में सारे पॉजिटिव कंसीडर करने हैं, -3 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव कंसीडर करने हैं। आप -3 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू नॉट डिफाइन आता है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x का जो वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -3 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। तो जो हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है फर्स्ट वाला -3 टू प्लस इन्फिनिटी, ये फर्स्ट मेरा करेक्ट आंसर है इसके लिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है वो है 3x - 1 अपॉन 2x - 1 लेस देन -4। इसका मतलब ये हो गया कि 3x - 1 अपॉन 2x - 1, अगर आप इस दोनों साइड में +4 कर दे तो ये हो गया 0 हमारे पास। तो ये क्या बनेगा, 3x - 1 अपॉन इसका LCM अगर आप ले लोगे 2x - 1 तो ये क्या बनेगा, +8x और ये -4 बनेगा और ये लेस देन 0 हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। तो 8 और 3 ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 11x, और जो -1 और -4 ये हो गया हमारे पास -5, और अपॉन ये हो गया मेरा 2x - 1 और ये हो गया लेस देन 0। अब आपको क्या करना है, 11x - 5 को 0 के बराबर अगर आप करेंगे तो ये कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 5/11, और 2x - 1 को अगर आप 0 के बराबर करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा ये 1/2। तो अब आप एक रियल नंबर लाइन इसी तरीके से बना लीजिए जैसे हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। तो x का वैल्यू 1/2 है, ये आपका हो गया, सपोज कीजिए ये आपका 1/2 है यहाँ पे। तो इसके राइट में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट में जितने भी पॉइंट्स आपको लेने हैं वो सारे नेगेटिव लेने हैं। इसी तरीके से जो 5/11 है, इसका वैल्यू आप सपोज कीजिए ये यहाँ पे अगर आप ले लेते हैं 5/11, तो इसके राइट में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे पॉजिटिव आएंगे और लेफ्ट में जितने भी पॉइंट्स आएंगे सारे के सारे नेगेटिव आएंगे। अब जो हमारे पास दिया गया है कि इसका वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए, तो लेस देन 0 ये जो हमारा पोर्शन है ये सारा का सारा तो प्लस देगा, 2 माइनस प्लस देते हैं और प्लस प्लस ऑलरेडी प्लस होता ही है। तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे नेगेटिव वैल्यू को देगा। तो जो हमारा x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू 5/11, 1/2, ये हमारा x का वैल्यू आएगा, जो कि ये करेक्ट आंसर है जो नंबर 4 में जो दिया हुआ है हमारे पास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो दिया हुआ है कि x + 5/x का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट, एक x का वैल्यू -5 आएगा और यहाँ पे जो x है वो आपको 0 नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 अगर आप लेंगे तो ये क्या नॉट डिफाइन हो जाएगा। आप एक रियल नंबर लाइन इसी तरीके से फिर से बना लीजिए। तो यहाँ पे आपका 0 आ गया यहाँ पे, और x का वैल्यू जो -5 है, सपोज कीजिए -1 -2 -3 -5, ये मैंने -5 के राइट हैंड साइड में सारे के सारे वैल्यू हमारे पास प्लस आएंगे और इसके लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे वैल्यू नेगेटिव आएंगे। तो हमें तो पॉजिटिव वैल्यू से इसमें लेना है। तो पॉजिटिव वैल्यू जो हमारे पास जो अगर मैं यहाँ पे लूँगा तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ है, अब ये 0 है यहाँ पे, तो 0 के यहाँ पे राइट हैंड साइड में सारे के सारे वैल्यू जो होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे वैल्यू आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। अब आपको लेना है पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव के लिए जो आपका आएगा वो पार्ट कौन सा है, वो एक तो ये पार्ट है और दूसरा पार्ट जो हमारे पास है वो ये पार्ट है। तो x का जो वैल्यू होगा माइनस आपको लेना पड़ेगा -∞ से -5 तक का, और यूनियन करना पड़ेगा कहाँ से, 0 से लेकर के +∞ तक का, जो कि हमारा
सेकंड वाला जो आंसर है ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।